हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं थ्रो कीवर्ड के बारे में। ठीक है। तो थ्रो और थ्रोज कीवर्ड्स में फ़र्क है। ठीक है। आप थ्रोज भी पढ़ेंगे, आप थ्रो भी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इस वीडियो में थ्रो के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें आप थोड़ा सा थ्रोज कीवर्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्ट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ विच यू नीड टू कीप इन माइंड दैट आपका जो थ्रो कीवर्ड है ना, वो आपके कस्टम एक्सेप्शन लिखने में काम आते हैं। ठीक है। अभी हम लोगों ने प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस देखे, अनचेक्ड हैं, चेक्ड हैं। अगर आपने मेरी एक्सेप्शन हैंडलिंग की पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, देन डू चेक इट आउट। उसमें मैंने आपको सारे सब कुछ बता रखा है, चेक्ड एक्सेप्शन के बारे में, अनचेक्ड एक्सेप्शंस के बारे में, रन टाइम एक्सेप्शंस के बारे में, एरर्स के बारे में, मैंने सबके बारे में आपको बता रखा है। तो आप वो वीडियो भी जाके देखो। अगर नहीं देखी हो तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ठीक है। तो जो थ्रो कीवर्ड है ना, वो हमारे कस्टम एक्सेप्शन लिखने को काम आते हैं। अभी तक देखो, हम लोगों ने जितने भी पढ़े थे, हम लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक में देखा था। अलग अलग तरह से हम लोग किस तरह से हम ट्राई और कैच ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं, फाइनली की ब्लॉक के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। तो वहाँ पे आपने नोटिस किया था जैसे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो ये सारे एक्सेप्शन के बारे में हम लोग देख रहे थे, जो कि प्री डिफाइंड है। ठीक है। कौन सी क्लास में? थ्रोएबल क्लास में। ठीक है। हमने पढ़ा था थ्रोएबल क्लास में आपकी दो सब क्लासेस आती हैं, एरर एंड एक्सेप्शन। याद है ना? नहीं याद है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या है कि थ्रो जो कीवर्ड है वो आपका कस्टम एक्सेप्शन लिखने को काम आता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन को भी थ्रो कर सकते हैं। हम है ना, अपने खुद के कंडीशंस के साथ हम लोग थ्रो कीवर्ड को यूज़ करके हम जो एक्सेप्शन है वो उसको एक्सप्लिसिटली थ्रो कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं सपोज करो मैंने कंडीशन बना दी, जैसे कि आपका, हम ये एग्जाम्पल भी देखेंगे कि आपका अगर एज बिलो 18 है तो देखो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, मतलब देखा जाए तो नहीं करेगा। लेकिन हम अपना खुद का एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं करना है तो हम लोग थ्रो कीवर्ड यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, हालांकि वो हमारा बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन देगा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पर्सन 18 एज से बिलो है वो आपका एक्सेप्शन थ्रो कर दे, और अगर 18 एज से अबव है उसमें आपको क्या कहते हैं, एलिजिबल शो कर दिया जाए कि हाँ यू आर एलिजिबल टू गिव वोट। ठीक है। तो ये हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली का क्या मतलब है? तो यहाँ पे मैंने बोला कि आपका जो थ्रो कीवर्ड से हम लोग एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली थ्रो कर सकते हैं। इसका मतलब ये है जो पहले से ही डिफाइंड है, मतलब हमें पता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमारा कब आता है, जब हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था ना उसमें, कि हम कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे थे, तब हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा था। ठीक है। तो ये डिफाइन ही नहीं है, इन्फिनिटी नहीं डिफाइन है, इसलिए उसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। लेकिन हम वहां पर भी एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं जहां पर एक्सेप्शन नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट। तो इसी वजह से मैं एक्सप्लिसिटली वर्ड का यूज कर रही हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक मेथड बना दिया है, मेन मेथड जो हमारा मेन है ये। इसमें मैं एक एज लेने वाली हूँ, जैसे यूजर से इनपुट ले लेते हैं, तो उसके लिए मैंने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर दिया है, SCN। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है यूजिंग इंस्टेंस ऑफ स्कैनर क्लास, और इसके अंदर मैंने सिस्टम डॉट इन को पास कर दिया है। ठीक है। और with the help of this scanner class we can take input from the user। so उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं, इंट इक्वल्स scn डॉट नेक्स्ट इंट। और इसको इंस्टेड ऑफ गिविंग n वी आर राइटिंग एज एज। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इफ एज इज बिलो 18, तो मैं क्या करने वाली हूँ, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, you are not eligible। ठीक है। नहीं तो आप अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी दे सकते हो। ठीक है। यू आर नॉट एलिजिबल, एंड एल्स कंडीशन में
मैंने प्रिंट कर देना है यू आर एलिजिबल, और इसको अब मैं रन करके देखती हूँ। तो अगर मैंने एज करी 16, तो देखो हमें एक एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है दैट यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, लेकिन अगर मैं एज 18 लिखती हूँ तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने देखा थ्रो कीवर्ड किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम लोगों ने ये देखा कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन इज अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन को भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को इस तरह से यूज करना पड़ेगा। आप जरा देखो ये एग्जाम्पल, जैसे चेक्ड एक्सेप्शन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, ये भी आपका चेक्ड एक्सेप्शन है। तो मैं जैसे क्लास बनाती हूँ, स्टैटिक void my method, मैंने एक मेथड बनाया, सॉरी क्लास नहीं मेथड मैंने बनाया, और यहाँ पर मैंने थ्रोज कीवर्ड का यूज किया और यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और देखो ये java.io पैकेज में है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, और इसको अब मैंने स्टार्ट कर दिया। देखो ये जो मेरा सिंटेक्स है ना, एक मिनट के लिए मैं इसको हटा रही हूँ। ये मेरा सिंटेक्स देखो, यहाँ से तो यहाँ तक सेम ही रहने वाला है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही रहने वाला है जैसे हम लोग नॉर्मली मेथड को लिखते हैं। फिर आगे मेरे को थ्रोस कीवर्ड का यूज करना है क्योंकि मैं चेक्ड एक्सेप्शन को यूज करने वाली हूँ, और यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, मतलब जो भी मेरा एक्सेप्शन आने वाला है वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखना, यहाँ पर आप कुछ नई चीज़ें देखने वाले हो। जैसे कि मैंने ना कोई भी फाइल मेरे को रीड करनी है, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन में मेरी लोकल सिस्टम पे एक स्पेसिफिक लोकेशन में है। तो उसको मैंने कैसे रीड करना है, तो मैंने यहाँ पर एक क्लास को इनपुट करना है, फाइल रीडर। हाँ, फाइल रीडर ही है, जावा आईओ के क्लास में, जावा आईओ पैकेज में ही है। एंड मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू फाइल रीडर, और यहाँ मैंने अपना पाथ जो है वो डिफाइन कर दिया, जैसे डी डायरेक्टरी में मेरा कुछ जैसे मेरा ही नाम का एक फोल्डर है, जिसमें मेरा एक यूट्यूब नाम का एक फोल्डर है, जिसमें मेरी एक फाइल है माई फाइल डॉट टी एक्स टी, सपोज कर लो कोई मेरी एक टेक्स्ट फाइल है जो मेरी इस डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है, और अब मेरे को इस फाइल को रीड करना है, तो उसके लिए मैं क्लास यूज करूंगी बफर्ड रीडर। ठीक, और इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसमें मैं इसका एक इंस्टेंस यूज करके यहाँ पर मैं इस फाइल को रीड करने वाली हूँ। जो अभी देखो मेरी कोई भी ऐसे डायरेक्टरी में कोई ऐसा मेगा नाम का फोल्डर नहीं, यूट्यूब और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरे को फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं करूँगी थ्रो न्यू फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक, एंड इसके बाद अब मैं मेन मेथड में क्या करने वाली हूँ। अच्छा, मेन मेथड में जब भी आप यूज़ करेंगे ना, कोई भी आपका चेक्ड एक्सेप्शन होगा ना, तो उसमें आप ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। ठीक है, बिना ट्राई कैच ब्लॉक के आपको ये एरर शो करेगा, नहीं वर्क करेगा। तो आपको ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करना, और यहाँ पर मैंने अपना माई मेथड कॉल कर दिया है। ठीक है, और अब मैं इसको हैंडल भी करने वाली हूँ यूजिंग फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ई, एंड इसको अब मैं प्रिंट कर दूंगी। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा देखती हूँ, तो मेरा देखो सिस्टम कैन नॉट फाउंड द पाथ स्पेसिफाइड, ये पता है ये क्यों दिखा रहा है, फाइल कैन नॉट फाइंड द पाथ, क्यों, क्योंकि डी डायरेक्टरी में कोई मेरा मेगा नाम का फोल्डर है ही नहीं। इसी वजह से मतलब ये फाइल को तब ढूंढेगा जब आपका फोल्डर ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको हटा देती हूँ, अब देखो सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। ठीक है, तो पहले मतलब मेगा नाम का फोल्डर था ही नहीं, तो उसने आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाया। लेकिन अब यहाँ पर इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ऐसी डी डायरेक्टरी में कोई ऐसी फाइल है ही नहीं। अब अगर आपको यूजर डिफाइन
अपना एक्सेप्शन बनाना है, मतलब अपना खुद का एक एक्सेप्शन बनाना है, आपको खुद का एक नाम देना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखना। और हाँ, इसको भी मैं ज़रा हटा देती हूँ। हाँ, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं एक क्लास बनाऊँगी, क्लास माई मेघाज एक्सेप्शन लिख लेते हैं, मेघा एक्सेप्शन। मैंने एक क्लास बना लिया और उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है विद एक्सेप्शन क्लास। अच्छा, ये एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है, ये आपको मैं बताऊंगी। वैसे ऊप्स के लेक्चर सीरीज में बताने वाली हूँ इसका पूरा जो भी है एक्सटेंड कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं। फिलहाल आप इस तरह से समझ लो कि जैसे ये आपकी पेरेंट क्लास है, मैंने एक अपनी क्लास बनाई है ना, अब मैं दूसरी क्लास, मेरी कोई भी एक क्लास है उसकी मैं प्रॉपर्टीज को यूज करना चाह रही हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करूंगी। ठीक है, ये जो मैंने मेगा एक्सेप्शन वाली मैंने एक अपनी खुद की क्लास बनाई है, इसमें मैं जितने भी एक्सेप्शन में जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज के कहने का क्या मतलब है, जो भी आपके पब्लिक मतलब एक्सेसिबल वेरिएबल्स होंगे, नॉट पब्लिक, एक्सेसिबल वेरिएबल्स और मेथड्स होंगे, उनको मैं यूज कर सकती हूँ अपने मेगा एक्सेप्शन वाली क्लास में। ठीक है, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा ब्रीफली बताऊंगी ओप्स के लेक्चर सीरीज में। फिलहाल ये है कि मैंने एक्सटेंड कर लिया एक्सेप्शन को। अगर मेरे को अपना यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाना है, खुद का एक कस्टम एक्सेप्शन बनाना है, तो आपको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया अपना मेघा एक्सेप्शन के नाम से, क्योंकि हमें पता है कंस्ट्रक्टर जो होते हैं उसका नाम और अपने क्लास का नाम सेम होता है और कुछ भी रिटर्न नहीं करता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग str और यहाँ पर मैंने सुपर को कॉल कर लिया, str मैंने पास कर दिया। सुपर का क्या मतलब है, एक्सेप्शन का जो कंस्ट्रक्टर है हम उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर को हम लोग डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर मैं अपना ट्राई कैच ब्लॉक लिखने वाली हूँ। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं थ्रो करने वाली हूँ न्यू और मेघा एक्सेप्शन, जिसमें मैं लिखने वाली हूँ दिस इज माय न्यूली क्रिएटेड एक्सेप्शन, हैव फन। ठीक, और अब मैं इसको हैंडल करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ कैच ब्लॉक, और इसमें मैं लिखने वाली हूँ अपना एक्सेप्शन, मेघा एक्सेप्शन, और यहाँ पर मैंने अपना कोई भी, जैसे कि ई ही मैंने लिख दिया है, ये मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो गया है और इसको मैं अपना प्रिंट कर रही हूँ ई। तो अब देखो, ये मेरा मेगा एक्सेप्शन, दिस इज माय न्यूली क्रिएटेड एक्सेप्शन, हैव फन। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर कस्टम एक्सेप्शन। और अगर आपको डेप्थ में जाना है, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपको डेप्थ में पढ़ा दूंगी। फिलहाल आप बस इतना समझ लो कि आपका ये मैं ऊपर ऊपर का थोड़ा बेसिक लेवल का आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करवा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और वैसे इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ऑनेस्टली, बट आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग की। नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है, तो उसमें हम लोग कुछ थ्रोस कीवर्ड के बारे में और भी कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक और चीज़ मैं आपको लास्ट बता दूँ, ये आपका एक्सेप्शन से रिलेटेड नहीं है, फर्स्ट लेट मी क्लियर दिस कोड। ये आपका एक्सेप्शन से रिलेटेड नहीं है। मैंने आपने मेरे मुंह से सुना होगा डीबग, डीबग है ना, डीबगिंग, डीबगिंग का क्या मतलब होता है। अगर आपने मेरी पहले की वाली वीडियोस देखी हैं सो वेल एंड गुड, अगर मैंने, मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने बताया है नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अपना कोड लिखा, ठीक है, जैसे इंट n इक्वल्स 10, और यहाँ पर मैंने एक लूप चलाया 1 से i स्मॉलर देन एन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस, एंड इसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया है i। या फिर एक काम करते हैं, एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और सम में मैं प्लस करने वाली हूँ i की वैल्यू, और सबसे लास्ट में मैं सम को प्रिंट कर दूंगी। तो अब देखो, ये मेरा एज इट इज सम प्रिंट होके आ जाएगा 55। ठीक है, अब अगर मेरे को डीबग करना है, डीबगिंग का क्या मतलब है कि मैं ये देख सकती हूँ
कि एक्चुअली बैकएंड में किस तरह से प्रोसेस हो रहा है ये पूरा कोड। जैसे मेरे को यहाँ से कोड अपना समझना है, इस फॉर लूप को समझना है। तो अब देखो ये है ना, ये बग जैसा जो है, ये एक्चुअली डीबगिंग के लिए ही है। और अब आप इस तरह से आप जज कर सकते हो। अ, ये देखो आई की वैल्यू देखो, स्टार्टिंग में 1 है। एंड अब देखो आई की वैल्यू चेंज होगी, ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और आप नीचे भी देख सकते हो सम की वैल्यू भी ये लगा मतलब बराबर बता रहा है, और आई की वैल्यू जिस तरह से चेंज हो रही है बराबर बताता जा रहा है। ठीक है, अब ये तब तक हमारा चलने वाला है। और देखो ये सम की वैल्यू, ये आप देख रहे हो, ये ऊपर को यहाँ पे आप सम की वैल्यू हर एक इटरेशन पे जज कर सकते हो, देख सकते हो। और देखो, ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हो। और जब आपका ये कोड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप ये मैं बार बार करूंगी तो देखो कोड फिनिश हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, तो ये खुद ही खत्म कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको बीच में स्टॉप करना हो देन यू कैन स्टॉप। यहाँ पे एक रेड वाला आइकन आता है, आप उस पर क्लिक करके आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कोड को डीबग करके देख सकते हैं कि कहाँ पे अगर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोई टेस्ट केस है जो आपका फेल हो रहा है, तो आपका वो क्यों फेल हो रहा है, तो उस केस में आप डीबगिंग का यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो आप जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा डीबगिंग का यूज़ करने वाले हैं। और डीबग करने के देखो और भी तरीके हैं। डीबग करना मतलब ये है कि आप कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है आपके कोड में, या फिर कोई टेस्ट केस फेल हो रहा है, या कुछ भी एरर आ रहा है, तो उसको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं डीबगिंग। ठीक है, अगर आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया कि कोड किस तरह से रन हो रहा है, तो आप डीबग अच्छे से कर सकते हैं, एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा क्यों एरर आ रहा है, क्यों हमारा आउटपुट करेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।